अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। हम मैनेजमेंट के भारी भरकम सूत्रों को बिल्कुल सरल करके छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए हम पेश कर रहे हैं। आज का सूत्र है दोस्तों, आज का वीडियो का विषय है स्मार्ट लोगों की पहचान। स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्टनेस। तो स्मार्ट लोगों की पहचान के जो है 10 बिंदु हम बता रहे हैं कि स्मार्ट लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं और वो क्यों स्मार्ट कहलाते हैं, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, आज ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहला बिंदु है दोस्तों, स्मार्ट लोग नॉर्मली शांत रहते हैं, अनावश्यक बातें नहीं करते हैं, वो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास करते हैं। आजकल आप देखिए हर आदमी बोलता ही बोलता है, सुनता बहुत कम है, किसी की नहीं सुनता है। तो स्मार्ट लोग कभी भी ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, वो सुनने में विश्वास करते हैं। जैसे कि आप ज़्यादा बोलोगे तो निश्चित बात है कोई न कोई गलती होगी, तो निरर्थक आपको वापस कई बार माफ़ी भी मांगनी पड़ती है लोगों को। इसलिए स्मार्ट लोग जो है शांत रहते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है अपनी अज्ञानता के प्रति जागरूक होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर बहुत विशेषताएं होती है, कुछ कमियां भी होती है, कुछ अज्ञानता भी होती है। पर किसी विषय के बारे में हम नहीं जानते हैं तो आपको मालूम है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, तो आप उस वीकनेस को जानते हैं कि मुझे ये नहीं करना है क्योंकि ये मैं नहीं करना जानता। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी वीकनेस आपको मालूम होनी चाहिए और उस वीकनेस के बारे में सजग रहना चाहिए जिससे कोई गलती न हो। तीसरा बिंदु है दोस्तों, घमंड नहीं करते। स्मार्ट लोग जो होते हैं वो हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे धनवान भी होते हैं, बड़े पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं, लेकिन वो उस पद की, धन की या किसी ज्ञान की घमंड नहीं करते। क्यों? घमंड जो है वो, जैसे हमारे यहाँ पे कहावत है, थोता चना बाजे घना। तो कम ज्ञानी लोग जो होते हैं वो घमंड करते हैं। वाकई में काबिल और कामयाब और अच्छी पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं, वो अपने कभी किसी चीज़ की घमंड नहीं करते। तो ये भी स्मार्ट लोगों की पहचान है, इससे हमें सीखना चाहिए। चौथा बिंदु है दोस्तों, विनम्र रहें। आप देखा होगा जितने भी विद्वान लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी जो लोग ऊंचे किस्म के हैं, वो शिष्ट विनम्र हमेशा रहते हैं, शिष्टाचार अपनाते हैं, विनम्र रहते हैं और उनकी बड़ी सौम्य और शांत जो है उनका व्यक्तित्व होता है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कितना विद्वान आदमी। तो हमें भी जो है विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। विनम्रता ही बुद्धिमत्ता की पहचान है, ये चीज़ ध्यान रहे। पाँचवा बिंदु है दोस्तों, दोस्त उनके कम होते हैं लेकिन अच्छे वाले होते हैं। कई लोग देखो भीड़ होती है दोस्तों की, अच्छा एक भी नहीं होता है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कम मित्र रखते हैं, कम मित्रता पालते हैं, लेकिन अच्छे लोग होते हैं। तो ये भी स्मार्ट लोगों की पहचान है दोस्तों। छठा बिंदु है विचारशील पूर्व प्रश्न पूछते हैं। वो कभी सवाल भी पूछना होगा किसी से तो वो बहुत विचार करके, बहुत ही पूछने योग्य सवाल होगा तो वो पूछेंगे और उनका प्रश्न भी सुनने और समझने लायक होगा। सॉरी। तो निरर्थक सवाल नहीं करते हैं वो। सातवां बिंदु है कार्य प्रणाली, दोष और छेद, कमजोरियों और गलतियों को अपना ठीक करके विकास करते हैं। उनको कई, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया है, घमंड नहीं, यानी अज्ञानता के बारे में ज्ञान है। तो वो भी देखो हर चीज़ के अंदर दोष होते हैं, खोट होती है, छेद होते हैं, मतलब तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उनको कम करते जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनकी कोई अज्ञानता है, उनके अंदर भी कोई दोष है, तो वो उस दोष को जीवन भर ढोके नहीं चलते, उस दोष को हटाते रहते हैं। तो हमें भी अपने कोई दोष है अनर्थक वार्तालाप करने की, घमंड करने की, या जो है बहुत ज़्यादा बोलने की, तो उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। तो ये सातवां बिंदु। तो आठवां बिंदु है पढ़ने का शौक़ होता है। मैंने हमेशा देखा जो आदमी कामयाब है वाकई में पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, कोई न कोई किताब उनके हाथ में होगी। ये सबसे अच्छा बिंदु है मेरा। हर जगह मैं खुद भी पुस्तकों का बड़ा प्रेमी हूँ, तो हमेशा वो पढ़ने में विश्वास करते हैं। बुद्धि मजबूत होती है उनकी, वो अपने जो चीज़ उनके पास उपलब्ध है उसके बारे में बड़े मजबूत होते हैं। अपने पास जो उपलब्ध चीज़ है, चाहे बुद्धि है, प्रतिष्ठा है या कोई भी विशेष ज्ञान है, उसको पूरा ठोस मजबूती से वो होते हैं और उसको रखते भी हैं अपने उसी हिसाब से। और 10वां बिंदु है दोस्तों, टकराव से बचाएं। कई बार लोग देखो निरर्थक टकराव मोल ले लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे।
कार में जा रहे हैं, किसी ने साइड नहीं दी, या कहीं पे भी छोटी मोटी बात हो गई, या कोई निरर्थक बहस हो गई, तो लोग उस टकराव उस निरर्थक बहस को इतना खींचते हैं, उससे कभी कोई मतलब नहीं, अगले कार अपना दोनों का मूड ख़राब होता है। इसलिए टकराव कभी भी नहीं करें। आपको लगता है अगला आदमी बात नहीं समझ रहा है, तो कोई बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कह दीजिए ठीक है भाई, आपको जैसे ठीक लगे कीजिए, धन्यवाद, बस। टकराव कतई नहीं करना। ये जीवन के सीखने योग्य बिंदु हैं दोस्तों, जो स्मार्ट लोगों से हम सीख सकते हैं। और स्मार्ट लोगों के जो कई बिंदु हैं, उसमें से 10 बिंदु हमने छांट करके युवाओं के छात्रों के लिए प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। अमर लाइफ कंसल्टेंट, वहाँ इतना ही।